हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज आजकल देखने को मिलता है डेट के अब करंट अफेयर से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेट बिकम्स वेरी वाइटल फॉर अस कि हम अब इन करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पे ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो द पार्ट फर्स्ट ऑफ फरवरी करंट अफेयर्स। फिर से सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज which app is the railway ministry planning to launch as one stop solution? रेलवे मिनिस्ट्री अब प्लान कर रहा है कि हम एक ऐप को लॉन्च करेंगे एंड दैट ऐप विल एक्ट एज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो इस ऐप का नाम हमें बताना है। तो उस ऐप का नाम है सेवा रेल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेवा ऐप, इसका अभी बेटा वर्जन चल रहा है, लेकिन फुली फ्लेज्ड ऐप अब रेलवे मिनिस्ट्रीज को प्लान करने वाला है। ठीक है, तो और इस ऐप को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द सुपर ऐप। ठीक है, और इस ऐप को बनाया किसने था? सेंटर फॉर रेलवे सिस्टम, CRIS। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इस ऐप के जरिए से कस्टमर्स है उनको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं? द फर्स्ट इज टिकट बुकिंग, वो इस ऐप से टिकट भी बुक कर सकते हैं। ट्रेन स्टेटस चेकिंग, और वो ट्रेन स्टेटस किस स्टेशन को उसने पार किया है, किस, ऐसे ही सभी अपडेटेड रहेंगे रिगार्डिंग द ट्रेन। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक इतने सारे ऐप्स में नहीं था, दैट इज फूड ऑर्डर विद इन द ट्रेन। क्योंकि आप सबको पता है ट्रेन में कैटरिंग भी की जाती है, फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके लिए अब ये ऐप जो है, एक ट्रैवलर अब ऐप से ही फूड भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेवा रेल, सेवा रेल। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच हैज द फाइनेंस मिनिस्टर एलोकेटेड फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू डेवलप इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRS? फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट प्रेजेंट किया था, उसमें कितने पैसे उसने एलोकेट किए थे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए? और उनको अब बनाना है क्या? इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मीन्स कि खुद का ही उनको बनाना है एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRS। तो इस चीज के लिए कितने पैसे एलोकेट किए गए थे? बताओ, किसी को पता है? तो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे बजट में। राइट, तो बजट में सबसे ज्यादा पैसे किसके लिए रखे गए थे? दैट इज द डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा पैसे रखे गए हैं। राइट, चलते हैं आगे। PDF के बारे में सभी लोग पूछते हैं कि PDF के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड 2 मिसाइल्स? किस कंट्री ने रिसेंटली अनवील किए हैं 2 मिसाइल्स? फर्स्ट इज एतमाद एंड नेक्स्ट इज गदर 380। किस कंट्री ने ये 2 मिसाइल्स अभी अनवील किए हैं? बताओ, पता है आपको? ये ईरान ने ये 2 मिसाइल्स को क्या किया है? अनवील किया है। और मिसाइल्स का नाम भी याद रख लेना, फर्स्ट इज एतमाद एंड नेक्स्ट इज गदर 380। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वोन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025? टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट हुआ है 2025 में। ठीक है, जो नीदरलैंड में हुआ है। तो इसका जो चैंपियन कौन बना? टाइटल किसने जीता इसका? बताओ, किसी को पता है?
दैट इज द आर प्रज्ञानंदा। इस बंदे ने इसका टाइटल जीता है। और इस टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, विंबलडन ऑफ चेस। किस नाम से जानते हैं, विंबलडन ऑफ चेस के नाम से भी जानते हैं। एंड ये जो 2025 में इसका सेशन हुआ था दैट वाज द 87th एडिशन। ये इसका 87th एडिशन था जो कहाँ पे हेल्ड किया गया था, नीदरलैंड में। और ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द 18th ऑफ जनवरी टू, कब से स्टार्ट हुआ, 18th ऑफ जनवरी से लेकर अप टू 2 फरवरी 2025 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है। तो आंसर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एल्टीट्यूड रेंज ऑफ द VSHORED, वेशोरॉड। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप किसी हिसाब से भी प्रोनाउंस कर सकते हो, जिसका मतलब क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स कि ये कब यहाँ से सरफेस से कितना ऊपर हाइट तक जा सकता है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जा सकता है 12,000 फीट तक, ये 12,000 फीट तक जा सकता है। बेसिकली ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और दिस इज द 4th जनरेशन मिसाइल, मैन पोर्टेबल, दैट मीन्स कि एक इंसान उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले सकता है, ठीक है। मेनली दिस वाज मेड फॉर द डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम के, एयर फोर्स के लिए इसको बनाया गया है। दिस दैट इज द पोर्टेबल, ये एक जगह से दूसरी जगह तक एक सोल्जर अपने साथ लेके जा सकता है, ठीक है। अब किस चीज के लिए इसको बनाया गया है, डिजाइन टू न्यूट्रलाइज लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एट शॉर्ट रेंज। इसको इस चीज के लिए बनाया गया है कि ये न्यूट्रलाइज करे, ये डिमोलिश करे जो भी लोअर एल्टीट्यूड में थ्रेट्स आ सकते हैं ड्रोन्स के जरिए या किसी और चीज के जरिए, उन चीजों को ये डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। एंड डेवलप्ड बाय, और इसको किसने बनाया था, कहाँ पे बनाया गया था या किसने बनाया था, इट वाज डेवलप्ड बाय रिसर्च सेंटर इमारत। रिसर्च सेंटर इमारत में इसको बनाया गया है, अंडर जो किसके सुपरविजन में काम कर रहा है, DRDO के सुपरविजन में ये काम कर रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये सभी पॉइंट्स इसलिए मैंने यहाँ पे रखे सो डैट कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछे वो आप उस क्वेश्चन को स्किप ना कर पाओ अपने एग्जाम में, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट इज, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरियन। इक्विवेरियन ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें एक साइड से इंडिया है एंड नेक्स्ट इंडिया किसके साथ इसको कंडक्ट कर रहा है, तो इंडिया कंडक्ट कर देता है मालदीव्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द कंट्रीज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव्ड। इंडिया के वो कौन सी स्टेट है जहां पे फर्स्ट टाइम बात की गई है कि वहां पे व्हाइट टाइगर के लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, किस स्टेट ने ये बात की है, बताओ। तो ये बात हुई है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ट्राइफेड, जिसका फुल मतलब है, फुल मीनिंग है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है ट्राइफेड की। इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मिनिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्राइफेड बेसिकली दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर, ठीक है। तो ट्राइफेड की बात यहाँ पे क्यों कही गई है, बेसिकली क्या हुआ था कि हुआ क्या था, ये ट्राइफेड जो है उन्होंने एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया है रिलायंस रिटेल के साथ, HCL फाउंडेशन के साथ एंड
टोरा जमेलो, ये एक स्टार्टअप कंपनी है इंडोनेशिया की। इनके साथ उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया है टू सप्लाई, किस चीज के लिए, टू सप्लाई ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन बल्क, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या एग्रीमेंट साइन किया है। प्रोवाइड सस्टेनेबल sourcing initiatives, branding and promotions, and expand international marketing and sales channels for Indian tribal products in Indonesia। और इस फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि ट्राइब लोग जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को एक तो प्रमोट करेंगे, ठीक है, ब्रांड प्रमोशन करेंगे, एंड देन वी विल क्या हम उनको करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में उनको हम डालेंगे, मेनली इन द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये ट्राइबल प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएंगे। तो इस फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब यही है, इसका गर्ज यही था, ठीक है। ट्राइफेड की अगर हम बात करेंगे, इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1987 में। 1987 में किसके अंडर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो पास किया गया था 1984 में, इसी पे बात हुई थी ट्राइफेड पे। इस एक्ट में बात हुई थी ट्राइफेड के बारे में, और देयर आफ्टर ट्राइफेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1987, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट टाइम रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है अबू धाबी में। कहाँ पे, अबू धाबी में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये कॉन्फ्रेंस हुई 28 और 29 जनवरी को 2025 में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर जयशंकर जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है, वो चीफ गेस्ट रहा है, वो चीफ गेस्ट था इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में, ठीक है। दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, और इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने जिम्मेदारी ले ली थी इस कॉन्फ्रेंस की, तो इसकी जिम्मेदारी ले ली थी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने, जो एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल थिंक टैंक है, जो एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल थिंक टैंक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस इवेंट में चीफ गेस्ट कौन था, तो दैट वाज द पर्सन जयशंकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, जो एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल थिंक टैंक है, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज who has been named as the pilot for Exome Mission 4 AX4। Exome मिशन के लिए किसको पायलट बनाया गया था, तो वो बनाया गया था शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये शुभांशु शुक्ला जो है, ये इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिसर है, एंड ISRO का एक एस्ट्रोनॉट भी है, और इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा कब, मई 2025 में, राइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जॉम बेसिकली ये एक प्राइवेट स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ का, अमेरिका का, ठीक है। यही ये मिशन 4 दिस इज द फोर्थ मिशन ऑफ देयर, प्राइवेट मिशन है ये, ठीक है, स्पेस में जाने के लिए। तो इसका जो पायलट बना था दैट इज शुभांशु शुक्ला, इसका नाम क्या है, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, बताओ। इसको मनाया जाता है 2 फरवरी में। कब, 2 फरवरी में, ठीक है। और इसी दिन जो 2025 में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है, ये इंडियन के जितने भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने इस साल न्यू 4 रामसर साइट्स इंक्लूड किए हैं अपने रामसर साइट्स में, ठीक है। तो नाउ द टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया आर 89,
89 टोटल इंक्लूडिंग ऑल दीज 4 जो न्यूली जिनको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, हाँ राइट। तो वो 4 रामसर साइट्स कौन कौन से हैं? एक है, ये थोड़े से डिफिकल्ट नेम्स है, आप इनको अपने हिसाब से भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। एक है सकरकोटी एंड तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, ये दोनों लोकेटेड है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, तो आप अपने हिसाब से इनको याद रख सकते हो, ठीक है। सिक्किम की एक वेटलैंड है जिसका नाम है खीचोपालरी, ठीक है, ये एक वेटलैंड है जिसको डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट, ठीक है, और कब? इसी साल 2 फेब को, राइट। और झारखंड में भी एक साइट को उदीवाह लेक है ये, ठीक है, तो इसको भी क्या डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट को। लेकिन सिक्किम और झारखंड की ये दोनों फर्स्ट रामसर साइट्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्किम और झारखंड में जो ये 2 साइट्स रामसर साइट्स इनको डिक्लेयर किया गया है, तो ये दोनों ही फर्स्ट साइट है इन दोनों स्टेट्स का, याद रख लेना इस पॉइंट को, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स? 9th एशियन विंटर गेम्स कहाँ पे खेले जाएंगे? तो इनको खेला गया है कहाँ पे? चाइना में, इनको खेला गया है चाइना में, ठीक है। जो स्टार्ट हुई थी कहाँ से? कोई मुझे बता सकता है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी? बताओ बताओ। इसको 7 फेब से 14 फेब में 7 फेब को स्टार्ट किया गया था और 14 फेब को एंड किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? जब यहाँ पे बजट पेश किया गया था सेंट्रल लेवल पे, तो उसमें एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा, भाषा नहीं भाषा, दैट मीन्स की लैंग्वेज, पुस्तक स्कीम। ये स्कीम ठीक है, प्रमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, क्या ये स्कीम इसके बारे में थी? नहीं। यहाँ पे 2 वर्ड से आप गेस कर सकते हो। भारतीय मीन्स इंडियन, भाषा मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेज एंड पुस्तक मीन्स बुक्स। तो आप यहां से थोड़ा आइडिया ले सकते हो। एनकरेजिंग फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन, ये भी नहीं है क्योंकि इंडिया की बात हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, तो बुक्स के रिलेटेड है तो यूनिवर्सिटीज का कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, तो यही इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव था कि अब इंडिया में डिजिटल टेक्स्ट बुक्स आएंगे इन इंडियन लैंग्वेजेस, जो कंपाइल किए होंगे किन लैंग्वेज में? इंडियन लैंग्वेजेस में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये पहला सेशन करंट अफेयर्स का? आई होप आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम और करंट अफेयर्स लेके आएंगे आपके साथ विद एक्स्ट्रा डिटेल, तो ठीक है। तो आई होप अगर आपने ये वीडियो देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू, and then you will share this video with your friends and you will help us to reach this class as maximum as possible. तो thank you so much. और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अब से जो हम सीरीज चला रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एक दिन उसका लेक्चर आएगा और नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स का लेक्चर आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी एक बहुत ही प्रॉपर वेटेज रखते हैं अब एग्जामों के लिए, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया है कि एक दिन हम क्लास कराएंगे रिगार्डिंग द जीएस एंड नेक्स्ट डे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी अब इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।